हेलो, मैं नरेंद्र कुमार होती NM न्यूज। मैं इसमें आया हूँ कनौठिया ईंट भट्टे पे। आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर कनौठिया भट्टे पर जब मैं यहाँ पे आया हूँ, आपको बता दूँ, कई भाई आपने हिंदी मूवी में भी देखा होगा, कई नाटक में भी देखा होगा, कई चीज़ों में आपने देखा होगा, न्यूज़ों में भी देखा होगा। ऐसे ही मामला एक गोला का आया है। बधुआ मजदूर ये अपने मालिक के लिए ईमानदारी से जीते रहे, ईमानदारी से मरते रहे, लेकिन इनको मिला ठेंगा। और इनका है 3 प्रकार का पैसा मालिक पर, वो भी 30-35 लाख। लेकिन इनका रजी उल्ला का कहना है, एक तो हमारा जो भट्टा आप देख रहे, थोड़ा भट्टे पे आप कैमरामैन थोड़ा घुमा दीजिए। ये भट्टा है किसका है? गुड्डू का। ये गोला के गुड्डू का ये भट्टा है। गुड्डू ने इनके संग बहुत छल कपट किया है, क्योंकि गुड्डू ने इनको यहाँ पर भट्टे पे काम पे रखा और जो ढुवाई का काम करते थे, ठेकेदारी ट्रालियों पे ईंटें वगैरह वो काम करते थे, बुग्गियों वो घोड़ा बुग्गी का काम करते थे, ढुवाई का भी पैसा था। फिर गुड्डू ने दिमाग लगाया, इनका ज़मीन तो थी 25 बीघा, उस 25 एकड़ गुड्डू की, वहाँ पर ये जोतकार थे, वहाँ पर काम करते थे, मजदूरी करते थे। ये दूसरा पैसा है जो खेत का था, उसको लेकर, लेकिन उसका भी पैसा नहीं दिया गया। फिर गुड्डू का दिमाग और भी देखिए, गुड्डू का दिमाग ये भी देखिए कि इनकी गरीबी का फ़ायदा कितना उठाया गया। एक तो जो गरीब थे, इन्होंने पट्टे की एक ज़मीन ली थी और गुड्डू ने कहा तुम्हें मिल जाएगी, हमें तो मिलेगी नहीं, तो इन्होंने अपनी पट्टे की ज़मीन ली। फिर इनके घर में 3 लड़कियां हैं, उसकी शादी की बात आती है और आज वो करोड़ों की ज़मीन हुई। कहा कि भैया ये ज़मीन जो है तुम हमें दे दो, हम तुम्हें पैसे कुछ दे दूंगा, तुम अपनी शादी को। भाई बहन लड़की की शादी करनी थी, मजबूरी थी, तो इन्होंने बात रखी 16 लाख। इन्होंने क्या किया, गुड्डू ने उस पर भी तीसरी बार दिमाग फेंका और फेंकने के बाद कहा ठीक है, मैं बिटिया का पूरा खर्चा हम झेलेंगे। लेकिन वो भी क्या हुआ, शादी की तारीख निकलती रही, जब नज़दीक आई तो गुड्डू उसमें भी गोल हो गए और बेचारे ने मोहल्ले से जाकर पैसे अपनी लड़की से शादी के। ऐसी घटना को लेकर मैं पहुंचा हूं यहाँ कनौठिया भट्टे पे, और जे रजी उल्ला है जो परेशान हैं और फरियाद कर रहे हैं डीएम से भी। और मैं योगी आदित्यनाथ से भी कहना चाहता हूँ, ऐसे भट्टे वालों को भी नज़र रखें जो लोगों का पैसा मार रहे हैं और बधुआ मजदूर बना रहे हैं, इस पर भी नज़र रखें। हाँ रजी उल्ला, क्या है पूरी कहानी बताइए। हमारी सर, हम 14 साल से इनके पास काम कर रहे हैं। जी। हमको बंधक बना के रखा गया। बंधक बना के जी। हमारे नाम पट्टा था एक भट्टे के पास में। अच्छा, वो आपने कोई पट्टा मिला था? हमको पट्टा मिला था। जी। इन्होंने कहा हमारे भट्टे के करीब है, ये हमको लिखा दो। अच्छा। हमारी लड़की की शादी थी, हमसे पैसे मांगे हमने। जी। इन्होंने कहा कि ठीक है, तुम पट्टा का पैसा हम दे देंगे, लेकिन तुम जो है हमारे नाम कराइए। हाँ। अपने नाम कराया इन्होंने। आपके नाम उन्होंने कर दिया, आपने कर दिया? हमने उनके नाम कर दिया। जी। हमने 14 साल इनकी खेती जोतते रहे, सब खंती थी, हमने बना के लाया उनको। कोठी आज उसी खेत में बनी खड़ी है। अच्छा। हाँ, ये दूसरा राउंड है जो तुमने दूसरा काम किया था, खेती वाला दूसरा काम। अच्छा। अब एक बार फिर हम भट्टे के ठेकेदार पहले से थे। अच्छा। तो ढुलाई का काम करते थे? ढुलाई का, ईंट ढुलाई का, उसका भी हिसाब इन्होंने कभी नहीं दिया हमको। मतलब 3 प्रकार का पैसा मारा गया है रजी उल्ला का, वो भी गुड्डू के हाथ से। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर क्या है, वो कहते हैं अगर ज़्यादा करोगे तुमको लोगों को देंगे गोली मार देंगे। देखिए, जहाँ पर योगी आदित्यनाथ की इतनी सख्त कानून है, सख्त नियम है, वहाँ पर एक कहने के बाद है पैसे की चूर के नशे में वो इन गरीबों को एक बजदे मजदूर बनाया हो, वो भी धमकी दे रहा है। योगी आदित्यनाथ की इतनी शक्ति होने के बाद गोली मार देंगे, वो भी भट्टे मालिक गोलू, क्या नाम है इनका? गुड्डू का। और क्या खां गुड्डू है, तो गोली मार देंगे। हमारे बच्चे को भी धमकी दिया। क्या अभी तक इतनी आपने सेवा जो गुड्डू की, क्या आपको कुछ फल मिला? नहीं मिला, कोई फल नहीं मिला। हमारा जिंदगी, हमारे बच्चे ने सोचा है आपके जो दांत है उसको भी तोड़े गए। हमारे देखिए, बच्चे को मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, जे वाकई में बजदा मजदूर है। देख लिए, वहाँ मालिक के चक्कर में अपने दांत भी तोड़वा लिए थे, आप देख लीजिए। हम वहाँ फंसे, हमको बदमाश ने उठाया। हाँ, तो वहाँ मारे गए, उठा ले गए हमको इसी भट्टे से। बदमाशों ने मारा? आप इनकी ईंटें बचा रहे थे? ईंटें नहीं, खेत बचा रहे थे। अच्छा।
वहाँ से हमको मारा, बहुत दांत उंत सब तोड़ गए हमारे। अरे और फिर भी इन्होंने नहीं देखा हमको, फिर उसमें इलाज के लिए पैसा दिया? कोई पैसा हमको नहीं दिया। हमने यही मजदूरी से हमने इलाज कराया सब। अरे कितनी अफसोस करने वाली बात है जब खुदा भगवान अल्लाह को लेके जब लोग नाम लेते हैं, कहते हैं हम कुरान की कसम खा रहे हैं या हम 5 नवाजी हैं या कि भगवान की पूजा, क्या इस हिसाब से गरीबों का खून चूस के तुम रईस बनोगे? क्या इसके घर में रोटी नहीं चलेगी या इसके घर में बच्चों का पालन पोषण पढ़ाई कहाँ से आएगा? तुमने उसको मजदूर बना के नहीं, बधवा ही नहीं पाया, एक बच्चा नहीं हमने पढ़ा पाया। हमारे बच्चे सब हमारे संग में इनके खेत में लगे रहे, बच्चे सारे लगे, सारे बच्चे इनके यहाँ गुलामी कर रहे थे गुड्डू के। और आगे 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 बाकी आपके सारे लोग यहीं थे? सब सारे हम 3 करने वाले थे, तीनों लोग इनके पास लगे रहे। हमने देखिए जो लड़का आर्मी की तैयारी करना चाहता, इसका शौक था बचपन पे, इसकी पर्सनालिटी देखो, इसकी आर्मी की बहुत जुनून, क्योंकि जो बॉर्डर पिक्चर हो बहुत बड़े सन्नी देओल का फैन है और बेचारा बनना चाहता था एक आर्मी का, लेकिन गुड्डू के यहाँ काम करते करते बन गया बजदा मजदूर। क्या हुआ था भैया? इसने गुड्डू ने क्या तो ऐसा कर दिया कि सबको मजदूर बना दिया? पैसे ही नहीं देते थे, ना पैसे हैं तो पढ़ाई कहाँ से करेंगे? अच्छा हाँ, पढ़ाई कहाँ से करेंगे? गुड्डू ने पैसा लगभग मारा होगा जय 30-35 लाख रुपए। 14 साल में जो 3 बार जो ये 3 राउंड का पैसा है। नहीं, खेती का हम बता रहे हैं 16 लाख अलग, जो खेती का वो जमीन वाला है, जो जमीन हड़प गए उसका 16 लाख अलग बता रहे हैं। जो ठेकेदारी और खेत का 30-35 लाख रुपया हमारा माल लिया जी। टोटल मिला के शिकायत की है, मुख्यमंत्री कर दिया है। क्या आप योगी आदित्यनाथ के मेरे साथ चल सकते हैं? योगी आदित्यनाथ के साथ चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे, लखनऊ के लिए तैयारी करेंगे? बिल्कुल चलेंगे। ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसे लोगों के लिए आवाज करना चाहिए। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इनको यहाँ तो रास्ता दे देंगे भगवान, लेकिन भगवान का डंडा बहुत तेज है मेरे भाई। मानन को कैमरामैन सौम मिश्रा के साथ जय हिंद। मेरी न्यूज।